परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक सत्संगी लड़की के सवाल के एकदम बाद बाबा जी ने नामदान की उम्र को कम कर दिया था। पूरा वाक्य सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी जी। इसी वीडियो में हम आपको नामदान पाने के लिए लड़कों और लड़कियों की उम्र के बारे में भी विस्तार से बताएंगे जी। कुछ कंडीशंस में लड़कियों के लिए नामदान की उम्र 27 साल भी रखी गई है। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जी। आइए पहले सुनते हैं कि वो कौन सा सवाल था कि बाबा जी ने सवाल के एकदम बाद ही नामदान की उम्र को कम कर दिया था। संगत जी, नामदान एक ऐसी अनमोल दात है जो एक पूर्ण संत अपनी संगत को देते हैं जी। संत बड़े ही सोच समझकर डिसीजन लेते हैं जी कि नामदान किस उम्र में और किसको दिया जाना है। जब बाबा जी गद्दी पर बैठे थे तो उस समय नामदान की उम्र 30 साल हुआ करती थी जी। मतलब 30 साल से कम उम्र वाले इंसान को नामदान नहीं दिया जाता था जी। वो दौर था 90 का दशक। वो एक ऐसा दौर था जब भारत में एवरेज लाइफ लगभग 90 से 100 साल हुआ करती थी जी। इसीलिए उस समय के दौर के हिसाब से नामदान की उम्र 30 साल रखी गई थी जी, जिससे कि नाम लेने वाला व्यक्ति हर चीज़ की समझ को जान सके और उसके बाद ही इस रास्ते पर आगे बढ़े जी। जैसे जैसे समय बीता तो लोगों की एवरेज लाइफ 90 साल से कम होकर 75 से 80 साल हो गई और संगत भी बाबा जी से विनती करती थी कि नामदान की उम्र को कम रखा जाए। तो बाबा जी ने एक डिसीजन लिया और नामदान की उम्र को कम करके 25 साल कर दी। लेकिन संगत जी, एक लड़के के एक सवाल ने बाबा जी का डिसीजन फिर से एक बार बदलवा दिया जी। वो साल तो मुझे ठीक से याद नहीं है जी, लेकिन उस साल के मई महीने में शुक्रवार को जब बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब हो रहे थे तो एक लड़के ने बाबा जी से सवाल करते हुए कहा था कि बाबा जी, अगर 25 साल के होने के बाद नामदान मिलेगा तो उसके पहले हम नाम की कमाई कैसे करेंगे। आज एक बच्चा 21-22 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अच्छे बुरे की समझ उसको हो जाती है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि नामदान की उम्र को कम कर दिया जाए। संगत जी, अब पता नहीं उस समय बाबा जी किस मौज में थे। उसके अगले ही दिन यानी कि शनिवार को डेरे से इन्फॉर्मेशन आ गई कि नामदान की उम्र 22 साल की कर दी गई है और तब से लेकर आज तक 22 साल की उम्र वाले लड़कों को नामदान दिया जा रहा है जी। लेकिन लड़कियों के लिए उम्र में कुछ बदलाव है जी, जो इस प्रकार है। अगर किसी लड़की की उम्र 22 साल है और उसकी शादी हो चुकी है, साथ ही उसके पति को नामदान मिल चुका है, तो ऐसी लड़की 22 साल में नामदान की हकदार है। इसके बाद वो लड़कियां जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन पति को नामदान नहीं मिला, तो ऐसी लड़कियां अगर अपने पति के साथ नामदान लेने आएगी तो उनकी उम्र भी 22 साल ही निर्धारित रखी गई है। जिनके पति को नामदान नहीं मिला तो ऐसी लड़कियों की उम्र 25 साल रखी गई है। जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं और माता पिता पर आश्रित है, उनके लिए नामदान की उम्र 27 साल है जी। जो लड़कियां शादीशुदा तो नहीं हैं लेकिन खुद के पैरों पर खड़ी है, उनके लिए नामदान की उम्र 25 साल रखी गई है जी। इच्छुक संगत ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने साथ आधार कार्ड या कोई भी आईडी साथ लेकर जा सकता है जी। नामदान के लिए अप्लाई भी कर सकता है जी। संगत जी, कृपया अभी आप वीडियो में बने रहिए जी, क्योंकि अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जो हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्र से सामने आई है जी। ये घटना अपने आप में इतनी अद्भुत है कि इसे केवल एक संयोग कह देना शायद ठीक नहीं होगा। ये तो जैसे सदगुरु की विशेष लीला ही थी। ये वाक्य एक किसान भाई से जुड़ा हुआ है जी।
जो सोलन के पास के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उन्होंने खुद ये बात कुछ संगतों के साथ साझा की थी जी, और उन्हीं के माध्यम से ये प्रेरणादायक अनुभव अब हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। हम उन संगतों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने इसे हम तक पहुंचाया है जी। ये किसान भाई बहुत पुराने सत्संगी है जी। बरसों पहले बाबा जी से इन्होंने नामदान लिया था और तब से सेवा और भक्ति में जुटे हुए हैं जी। सत्संग घर में सेवा भी करते हैं और डेरा ब्यास के साथ उनका गहरा आत्मिक जुड़ाव है जी। हर साल जब खेतों में फसल पकती है तो वे उसमें से एक हिस्सा सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं जी। पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ कहते हैं ना, जहाँ हमारी आस्था होती है वहाँ हम दिल से कुछ देने में संकोच नहीं करते। ये घटना हाल ही की है जी, अप्रैल और मई के महीने की, जब खेतों में फसल कटाई का समय होता है जी। किसान भाई की फसल पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने पहले से सोच रखा था कि इस बार की फसल में से 4 बोरी गेहूं सोलन सत्संग घर में अर्पित करेंगे। सोलन में उसी दौरान बाबा जी का भंडारा भी आयोजित होना था। लाखों की संख्या में संगतें आने वाली थी और लंगर की ज़रूरतें भी उसी हिसाब से बड़ी थी जी। किसान भाई ने सोचा इस बार फसल कटते ही सबसे पहले सेवा का भाग अर्पण करना है। उन्होंने खेत से पूरी फसल कटवाई और 200 बोरियां गेहूं की एक बड़े ट्रक में भरवाई। प्लान यही था, पहले सत्संग घर जाकर सेवा भाव से 4 बोरी गेहूं अर्पण करेंगे, फिर बाकी की बोरियां मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। जब वो ट्रक लेकर सत्संग घर पहुंचे तो वहां के सेक्रेटरी साहब से मिले और उन्हें बताया कि 4 बोरी सेवा में देनी है। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, मैं सेवादार भेज देता हूँ, वो आपकी मदद कर देंगे। इतना कहकर सेक्रेटरी साहब आगे बढ़ गए। किसान भाई इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ देर तक कोई सेवादार नहीं आया जी। फिर उन्होंने गेट पर खड़े एक सेवादार से कहा, भाई ज़रा मदद कर दो, बस 4 ही बोरियां तो उतारनी है। सेवादार तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर 4 बोरियां ट्रक से उतारी और लंगर स्टोर तक पहुंचाई। वहां पहुंचते ही किसान भाई की नज़र एक और सेवादार पर पड़ी और हैरानी की बात ये थी कि वो उनका बचपन का दोस्त निकला। सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों भावुक हो गए। वहीं स्टोर के पास बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे, हालचाल पूछा और साथ में चाय भी पी। करीब आधा घंटा इसी भावनात्मक मिलन और बातचीत में बीत गया। जब किसान भाई वापस ट्रक की ओर लौटे तो जो देखा उससे जैसे उनके होश ही उड़ गए जी। ट्रक पूरा का पूरा खाली हो चुका था। सिर्फ 4 नहीं बल्कि सारी की सारी 200 बोरियां गेहूं लंगर स्टोर में उतर चुकी थी। किसान भाई कुछ पलों तक तो हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। असल में जब वो स्टोर के अंदर चले गए थे तभी शायद सेक्रेटरी साहब ने अन्य सेवादारों को ट्रक खाली करने का निर्देश दे दिया होगा और उन्हें यही लगा होगा कि पूरा का पूरा ट्रक सेवा के लिए आया है। सेवादारों ने बिना देर किए सब बोरियां लंगर स्टोर में पहुंचा दीजिए और इस तरह थोड़ी सी गलती के कारण किसान भाई की जो योजना सिर्फ 4 बोरियां सेवा में देने की थी, उसमें पूरी फसल सेवा में समर्पित हो गई। लेकिन संगत जी, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसान भाई ट्रक के पास लौटे, उन्होंने ना कोई हंगामा किया, ना किसी पर गुस्सा जताया और ना ही किसी से कोई शिकायत की। उन्होंने चुपचाप ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और बिना कुछ कहे वहाँ से रवाना हो गए जी। जब किसान भाई सत्संग घर से ट्रक लेकर निकले तो उनके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, शायद मालिक की यही रज़ा है। लेकिन रास्ते भर दिल और दिमाग में कई सवाल गूंजते रहे। मन बार बार पूछता, अब आगे क्या होगा? बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? घर का राशन, खेत का अगला खर्चा, वो सब कैसे चलेगा?
ये तो साल भर की मेहनत थी, सब कुछ तो इसी फसल पर टिका था। लेकिन किसान के दिल ने हर बार बस एक ही बात दोहराई, बाबा जी अब सब कुछ आपके हवाले, जैसा आप चाहो वैसा ही सही। किसान भाई ने मंडी की ओर जाने के बजाय सीधा घर की राह पकड़ ली। ट्रक के भीतर बाबा जी के प्रवचनों की रिकॉर्डिंग चल रही थी और हर शब्द ऐसा लग रहा था कि मानो सीधे उनके दिल में उतर रहा हो। उसी दौरान रास्ते में एक बुजुर्ग सरदार जी ने हाथ देखकर ट्रक को रुकवाया और वो सरदार जी बोले, बेटा मेरी बस छूट गई, क्या कुछ दूर तक छोड़ दोगे? मेरा घर यहीं पास में है। किसान भाई ने तुरंत उन्हें अपने साथ बिठा लिया। रास्ते में दोनों की बातचीत होती रही, एक अपनापन सा महसूस हुआ। कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर सरदार जी ने कहा, बेटा यहीं मेरा घर है, यहीं उतार दे। भाई ने ट्रक रोका, सरदार जी उतरे और एक छोटी सी कॉलोनी की गली में दाखिल हो गए। किसान भाई ने फिर ट्रक आगे बढ़ाया ही था कि उसकी नज़र बगल की सीट में पड़ी। वहाँ एक बैग रखा हुआ था, शायद वो उन्हीं बुजुर्ग सरदार जी का था जो वो वहीं भूल गए। उन्होंने तुरंत ट्रक घुमाया और उसी जगह लौटे जहाँ बुजुर्ग सरदार जी को उतारा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था जी। वो बुजुर्ग सरदार जी ना वो वहाँ रहते थे, ना वो कहीं दिखे, ना ही गली में, ना कहीं और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें पहचानने की बात किसी ने कही नहीं। सभी ने यही कहा कि यहाँ ऐसे कोई सरदार जी नहीं रहते। कई घरों के दरवाजे खटखटाए पर सबका यही जवाब मिला कि यहाँ कोई सिख बुजुर्ग नहीं रहते। थक हार कर किसान भाई एक पेड़ की छांव में बैठ गए और सोचते रहे कि अब क्या करूं इस बैग का। काफ़ी देर बीत गई लेकिन उस बैग को लेने के लिए कोई नहीं आया। फिर मन में एक विचार आया कि ये पैसा उन्हीं सरदार जी का है, ये पैसा मालिक की अमानत है, इसे सत्संग घर में दे देता हूँ। किसान भाई ट्रक में वापस बैठकर जैसे ही निकलने लगे, उनकी नज़र डैशबोर्ड पर रखे एक कागज़ पर पड़ गई। उन्होंने उसे उठाया और पढ़ा और जैसे समय थम सा गया। कागज़ पर लिखा था, ये तुम्हारी गेहूं की कीमत है, इस धन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहकर उस कागज़ को भिगोने लगे। वो फूट फूट कर रोन पड़ा। किसान ने बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे जी, इतने पैसे जितने उस फसल को बेचकर आने थे। किसान ने अरदास की कि मेरे दयालु सद्गुरु, आप मेरे साथ मेरे ट्रक में बैठे थे और मैं आपको पहचान भी ना सका। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि अब इस साल की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपने तो मेरे मन की हर बात सुन ली, वो भी बिना कहे, बिना मांगे। मैंने सेवा में कुछ हिस्सा दिया था, लेकिन आपने तो उस भावना को भी अनमोल बना दिया और किसी और रूप में आकर मुझे लौटा दिया, इतनी विनम्रता से कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो आप ही थे। संगत जी सोचिए ज़रा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं ना, ये तो मालिक की करुणा की मिसाल है, उनकी रहमत की झलक है। सच तो ये है कि मालिक को हमारी कमाई की कोई ज़रूरत नहीं जी। जो स्वयं समूची सृष्टि का पालन करता है वो हमसे कुछ क्यों मांगेगा? लेकिन जब हम प्रेम और श्रद्धा से अपने हक हलाल की कमाई का थोड़ा हिस्सा उनके नाम करते हैं तो वो उसे कई गुना बढ़ाकर किसी न किसी रूप में हमें लौटा देते हैं जी। कभी किसी की मुस्कुराहट में, कभी किसी सहारे के रूप में और कभी ऐसे ही किसी अनजान बुजुर्ग के रूप में जो अचानक आकर हमारी ज़िंदगी ही बदल देते हैं जी। परमार्थ में ये भी सिखाया गया है कि कमाई का 10वां हिस्सा नेक कामों में लगाना चाहिए जी। और अगर कोई पूरी तरह से 10वां हिस्सा ना भी निकाल सके तो भी थोड़ा बहुत हिस्सा ज़रूर निकाले जी, सच्चे मन से, क्योंकि सेवा में लगाया गया हर अंश हमें ही संभालता है जी। तो संगत जी,
अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं जी। अगर ये सच्ची घटना आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।